स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हमने खत्म कर लिया था ना जेडब्ल्यू में, तो अभी उसके बाद सीक्वेंस सीरीज भी हो गया एपीजीपी सब। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स कि अभी सब मिक्स में जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर भी करेंगे। सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं जितने हमारे क्लास में चले हुए हैं, तो सबका रिवीजन भी होता रहेगा और जहाँ जहाँ पे सीक्वेंस सीरीज का यूज होता था वो सब भी करेंगे। आज के लिए मैंने सिर्फ कॉम्प्लेक्स ही लिया है कि द फर्स्ट वन इज लेट z belongs to c। c क्या है हमारा? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स विथ मैम स्क्रीन प्रेजेंटेशन नहीं हुई सर, मैंने की ना, नहीं हुई कर दो फिर। ओके so let z belongs to c with imaginary part of z। imaginary part of z हमें पता है क्या होता है। imaginary part of z is equals to 10 सिर्फ क्वेश्चन कराओगे मतलब? and it satisfies टू z minus n divided by 2z plus n is equals to 2i minus 1 for some natural numbers for some natural number n, then we have option A which is n is equals to 20 and real part of z is equals to minus 10. Option B is n is equals to 40 and real part of z is equals to 10. C, n is equals to 40 and real part of z is equals to minus 10. And D is n is equals to 20 and real part of z is equals to 10. Okay. अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या बोला गया है? लेट z belongs to c। z क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। belongs to c है मतलब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे कौन से फॉर्म में होते हैं? a plus ib या फिर x plus iy। तो हम हमेशा x plus iy ही लेंगे अभी तो क्योंकि यहाँ पे z है तो x plus iy will be easier। तो z belongs to c तो z equals to x plus iy हो गया। with imaginary part of z equals to 10। अब हमें imaginary part याद है, x क्या है हमारा? रियल पार्ट ऑफ z एंड y क्या है हमारा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये याद होगा आप लोगों को कि जिसके साथ i होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट और जिसके साथ i नहीं होता है वो होता है रियल पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है, तो z इक्वल्स टू क्या हो गया? x plus 10i, मतलब y की वैल्यू तो हमारे पास है, z हो गया x plus 10i and it satisfies अब इसको हमें ये भी बोला गया है कि and it satisfies 2z minus n divided by 2z plus n is equals to 2i minus 1 for some natural number n। कोई नेचुरल नंबर n के लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो हमें पता करना है कि n की वैल्यू क्या है और रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा। ओके तो क्या करेंगे? सबसे पहले ये ले लेंगे, ये सेटिस्फाई हो रहा है हमें पता है तो वही लेंगे, व्हिच इज 2z minus n upon 2z plus n क्या है? is equals to 2i minus 1। ओके एक और चीज क्या है? z equals to x plus 10i where z is equals to x plus 10i तो अब हम क्या करेंगे? z की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो we can solve it easily। तो 2 times x plus 10i minus n divided by 2 times x plus 10i plus n is equals to 2i minus 1 which gives us ये क्या हो जाएगा? 2x
प्लस 20i माइनस n, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 20i प्लस n इंटू 2i माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 20i माइनस n इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x इंटू 2i इज 4xi प्लस 2x माइनस दैट इज माइनस 2x। अब इसको 20i को करेंगे तो 20 प्लस 2 इज 40, सॉरी 20 इंटू 2 विच इज 40, सो प्लस 40i स्क्वायर, i इंटू i स्क्वायर। नाउ 20i माइनस 1 तो ये हो जाएगा माइनस 20i अब n से प्लस 2ni और ये माइनस n। ओके, सो अब इसको हम सभी को एक साइड पे ले जाएंगे, सभी को अगर एक साइड पे ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा then we have that 4x plus 40i minus 4x plus 2ni plus 40 is equals to 0। अब इसको हम x plus i फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो x क्या हो जाएगा 4x plus 40 प्लस अब ये क्या हो जाएगा 40 माइनस 4x माइनस 2n i इज इक्वल्स टू 0। ये देखो ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब रियल पार्ट हमें फाइंड क्या करना है बेसिकली फॉर नेचुरल नंबर n। ये देखो क्वेश्चन ऑप्शन में हमें दिया हुआ है एक तो n की वैल्यू और एक रियल पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट ऑफ z क्या है हमारा x, अब यहाँ पे नहीं दिख रहा है हमारा रियल पार्ट ऑफ z इज x, तो हमें एक तो x की वैल्यू फाइंड करनी है और n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे x और n दोनों है ओके, लेकिन ये वाला जो है अब इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस 0i, राइट, ये 0 इक्वल्स टू 0 प्लस 0i लिख सकते हैं। तो बाय कंपेयरिंग बोथ द साइड व्हाट वी कैन हैव इज 4x plus 40 is equals to 0, this will give us x is equals to minus 10, so x की वैल्यू हमें मिल गई which is minus 10। Now, when we take x equals to minus 10 in this one, what we have is 40 minus 4x minus 2n is equals to also 0, which implies that x equals to minus 10. So 40 minus 4 into minus 10, which is plus 40 minus 2n is equals to 0. So 2n is equals to 40 plus 40 is equals to 80. This implies n is equals to 40. तो हमें क्या मिला n equals to 40 and x equals to minus 10. We'll check the options. क्या मिला x n is equals to 40. ये देखो यहाँ पे n equals to 40 है, यहाँ पे n equals to 40. अब क्या मिला x equals to minus 10, मतलब real part of z is minus 10. तो our correct answer is option number C. Any doubt? No. देवन कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा चैप्टर हो चुका है, तो ऐसा कुछ है नहीं रियल पार्ट ऑफ z होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है, यही है। और अगर कुछ ऐसा भी होगा बीच में जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं वहां पे फिर आप लोगों को करवा दूँ। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। देवन तुमने देखे हुए कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर्स? नो नहीं देखा है। ओके, तो चलो एक बार बेसिक कर लेते हैं। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हमें पता है n इज सबसेट ऑफ z इज सबसेट ऑफ q इज सबसेट ऑफ r एंड इज सबसेट ऑफ c। ये सबको पता होना चाहिए, राइट? अब n z q r पता है देवन? यस मैम। ओके, तो n z q r पता है। n क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, z इज सेट ऑफ इंटीजर्स, q इज सेट ऑफ रेशनल्स एंड r इज सेट ऑफ रेशनल्स एंड इरेशनल्स, मतलब के रियल नंबर्स। तो ये सभी सबसेट मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स में आएंगे, सारे के सारे इंटीजर्स रेशनल्स में आएंगे, रेशनल्स जो है वो रियल पार्ट्स में आएंगे, मतलब सब कुछ होगा, उसमें भी कुछ और ऐड होगा। अब r जो है वो सारा का सारा c में आएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर c क्या होता है? c जो है वो है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? तो हम इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स आल्सो, जो रियल नंबर्स नहीं है। कि तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है? तो एक चीज है जो हमें नहीं पता है, व्हिच इज स्क्वायर रूट ऑफ -1। कैन एनीवन नो व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ -1? नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट हमें नहीं पता है,
तो इमेजिनरी नंबर में इसको बोला गया है आयोटा विच इज आई। ओके, इसको हम आयोटा बोलेंगे, लेकिन इसको हमने डिनोट किया है एज एन आई। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज आई ये है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर होता है कि कोई भी चीज है उसको हमने एक इमेजिनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, तो इसको लेते हैं z, एक इमेजिनरी नंबर है which is equals to x plus iy, where i is equals to square root of -1। ओके, और x और y जो है, जहाँ पे x जो होगा उसको हम बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ z, और y जो है उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ओके, इतना सिर्फ ध्यान रखो, i is square root of -1, x जो है उसको रियल पार्ट बोलेंगे, y जो है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे। फिर हमें करना क्या है, सपोज a plus ib अपॉन a minus ib ऐसा कुछ फॉर्म है, तो इसको क्या है, हमें जो डिनोमिनेटर है उसमें से हमें आयोटा वाला जो पार्ट है वो कैंसिल कर देना है। तो क्या करेंगे हम, इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे a minus i सॉरी a plus ib और a plus ib से। तो क्या मिलेगा हमें, ये a plus ib into a minus ib, तो a plus b into a minus b क्या होता है, a square minus b square। तो ये क्या हो जाएगा, a square minus i square b square। अब i square यहाँ से हमें पता चल रहा है, अगर i equals to -1 है तो i square is equals to क्या हो जाएगा, -1। तो a square minus -1 b square which is equals to a square plus b square हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में से इसकी हेल्प से हमारा जो आयोटा है वो कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ रियल पार्ट रह जाएगा, रियल नंबर रह जाएगा। समझ में आया इतना? यस मैम। ओके, तो अभी इतना ध्यान में रखो, फिर आगे जो भी होता है वो मैं आपको साथ में समझाती जाऊंगी। और अगर फिर भी कहीं पे क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। नंबर 2, सेकंड वन इज all the points in the set S is equals to alpha plus I upon alpha minus I, where alpha belongs to R, and here we have given that I is equals to square root of -1, lie on a, okay, option A is circle whose radius is square root of 2, option number B, straight line whose slope is -1, number 3 मतलब option C, circle whose radius is 1, option D is straight line whose slope is 1। ओके, तो अब क्या करना है, हमें देखना है एक तो सर्कल है या फिर स्ट्रेट लाइन है। क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, क्या है, ऑल द पॉइंट्स इन द सेट S, S एक सेट है, सेट हमें पता है क्या होता है, अब तो अल्फा प्लस आई अपॉन अल्फा माइनस आई, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू R, आई क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 बी नॉट है, लाई ऑन अ, मतलब ये सारे के सारे हैं वो कहाँ पे होते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे कि x प्लस आई वाई, ये अल्फा प्लस आई अपॉन अल्फा माइनस आई जो है वो है x प्लस आई वाई। Okay, so let us take x plus iy is equals to alpha plus I upon alpha minus I। जैसे अभी मैंने a plus ib और a minus ib के लिए किया था, वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे, अल्फा प्लस i से मल्टीप्लाई और अल्फा प्लस i से डिवाइड। सो व्हाट वी हैव इज अल्फा प्लस i होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर माइनस i स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस 2 alpha I plus I square divided by alpha square minus I square is -1, so alpha square plus 1
which is equals to ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 सो अल्फा स्क्वायर -1 मतलब ये रियल पार्ट हो गया तो हम इसको अलग कर रहे हैं प्लस 2 अल्फा आई जो है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया तो इसको हम अलग करेंगे डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 तो दिस इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 आई ओके तो ये क्या हो गया हमारा x प्लस आई वाई मतलब x इक्वल्स टू हो जाएगा ये वन अल्फा स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस एंड प्लस 1 एंड y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओके तो अब हम क्या करेंगे देखना है सर्कल है या स्ट्रेट लाइन है सबसे पहले तो हमारे पास दो ऑप्शन है नाउ वी नो दैट सर्कल क्या होता है x minus a whole square plus y minus b whole square equals to something r square ओके और स्ट्रेट लाइन क्या होता है y equals to mx plus c ये होता है हमारा स्ट्रेट लाइन अब देखो ये है y हमारा 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू m into x ओके मतलब x को अगर मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इसको कोई m से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या ये 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 होगा जी नहीं क्योंकि यहाँ पे 2 अल्फा और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर माइनस 1 है मतलब ये स्ट्रेट लाइन तो होगी नहीं तो मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो यहीं से कैंसिल हो रहा है अब स्क्वायर है मतलब सर्कल होने के चांसेस है तो सबसे पहले हम करते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओके दोनों का स्क्वायर करके देखते हैं x स्क्वायर क्या है अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या है 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टू अब ये क्या होगा अल्फा स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इज अल्फा रेज़ टू 4 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अल्फा होल स्क्वायर व्हिच इज 4 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टू अब ये देखो ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा अल्फा रेज़ टू 4 प्लस 1 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टू 1 तो ये क्या हो गया सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ओके विद रेडियस 1 सर्कल हो गया एट ओरिजिन 0 0 सेंटर एट ओरिजिन समझ में आ रहा है सर्कल याद है आप लोगों को x माइनस a होल स्क्वायर आ पहली बार सांभळ्યું છે રેડિયસ માં सर्कल ભણ્યા છો હા 10th માં ભણ્યા છે પણ આ પહેલી વાર સાંભળ્યું છે सर्कल इक्वेशन શું આવતું અરે પેલા કદા શું કહેવાય AOB વાળા કોઈ એંગલ ફાઇન્ડ કરો એ વાત છે અમારે 10th માં ઓકે એટલે સર્કલ તમારે બનાવવાનું નતું આવતું ના ઓકે तो सिंपल वस्तु છે યાદ રાખી લો ખાલી તમારા અત્યારે માટે સર્કલ જે છે કોઈ બી સર્કલ હોય સપોઝ this is our origin 0 0 okay by taking center at origin 0 0 and radius r okay this is our radius r अगर हमें सर्कल बनाना है तो ये अगर सर्कल है तो इसकी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी x minus a whole square plus y minus b whole square is equals to r where a and b are the center point okay अगर हमें ये a b लेके हमें अगर सर्कल बनाना है ये हमारा a b है ओके अगर a b से हमें सर्कल बनाना है दिस इज आवर रेडियस r तो इसका जो फॉर्मूला है इसकी जो इक्वेशन है वो ये बनेगी x minus a whole square plus y minus b whole square is equals to r square ओके तो r जो है वो होगी हमारी रेडियस और a और b जो है वो हमारा सेंटर होगा अब इसके इक्वल्स अगर मैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर रखूं तो a और b क्या हो जाएगा ऑब्वियसली चीज है 0 0 तो सेंटर को क्या होगा हमारा ओरिजिन और r क्या होगी हमारी रेडियस तो यहां पे हमें इक्वेशन क्या मिला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 मिला इक्वेशन ओके तो अगर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इक्वेशन मिला है तो ये क्या हो जाएगा सर्कल centered at origin with radius 1 समझ में आया ओके तो कहां पे है हमारा सर्कल whose radius is √2 नहीं क्या आ रहा है सर्कल whose radius is 1 तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर
ओके अब देखो यहाँ पे ना हम बहुत सारे स्टेप्स ले रहे हैं कि मैं हर एक स्टेप आपको समझा रही हूँ, लेकिन जेडब्ल्यू के अंदर इतने सारे स्टेप्स करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो ना, अल्फा प्लस आई इंटू अल्फा माइनस आई अपॉन ये x प्लस आई वाई इक्वल्स टू दिस। ओके तो इसके बाद आप डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हो। आता है ना इतना तो लिखना, यस और नो? ये बीच के दो स्टेप्स नहीं आने चाहिए आप लोगों के मन में, ये आपको ऐसे ही काउंट कर लेना है। आपको यहाँ पे पता चल जाना चाहिए अल्फा प्लस आई, ये यहाँ पे नीचे अल्फा माइनस आई है तो मुझे अल्फा प्लस आई से मल्टीप्लाई करना है, तो अल्फा प्लस आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 डिनोमिनेटर में हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस आई होल स्क्वायर व्हिच इज अल्फा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 अल्फा इनटू आई। याद आएगा ये? ओके तो यहाँ से सीधा ये स्टेप करना है और उसके बाद x प्लस आई वाई ये करने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही अल्फा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इज x एंड 2 अल्फा डिवाइड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इज y। तो दोनों का स्क्वायर कर लो, सीधे से दिख रहा है यहाँ पे y इक्वल्स टू mx प्लस c नहीं होगा तो स्ट्रेट लाइन नहीं होने वाली है, तो सीधे सीधे स्क्वायर कर लो, हमें पता है सर्कल ही मिलने वाला है लेकिन रेडियस सिर्फ पता करनी है, तो सीधे स्क्वायर कर लो, आपको यहाँ से मिल जाएगा क्या हो रहा है। ओके तो इस इक्वल्स टू 1 मिलेगा तो रेडियस रेडियस 1। ये स्लाइड रखो ना, ये वाली हाँ हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। Let x belongs to C be such that x नहीं z belongs to C. Let z belongs to C be such that modulus of z is less than 1 if omega is equals to 5 plus 3z divided by 5 into 1 minus z, then option A is 4 times imaginary part of omega is greater than 5. Option B 5 times real part of omega is greater than 1. Option C 5 times imaginary part of omega is less than 1. And option D is 5 times real part of omega is greater than 4. Okay. So main thing, okay, for Deven, modulus of z equals to 1. यहाँ पे सबको पता ही होगा what is modulus of z. फिर भी मैं तुम्हें बता रही हूँ और सब लोग भी ध्यान दे दो क्या होता है। z is equals to x plus iy है, तो modulus of z is equals to square root of x square plus y square होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब तुम लेक्चर में देख लेना। और इसको हम ऐसे भी बोलेंगे modulus of z is equals to z into z bar, और z जो है वो हमारा x प्लस आई वाई है, और z बार जो है उसको कॉन्जुगेट बोलते हैं। और कॉन्जुगेट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट जो होता है फंक्शन का, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेजिनरी पार्ट है, उसकी साइन चेंज करनी है। अगर x प्लस आई वाई हमारा z है तो z बार हो जाएगा x माइनस आई वाई, एंड इफ z इज इक्वल्स टू x माइनस आई वाई तो z बार हो जाएगा x प्लस आई वाई। ओके तो इतना याद रखना, z equals to this, then modulus of z is x square root of x square plus y square, and we can say that modulus of z is z bar and z bar is x minus i y. ओके ये याद रखना क्योंकि यहाँ पे ये आया पोर्शन तो मैंने तुम्हें एक बार रिवाइज करवा दिया। सो नाउ back to the question, क्या है, z belongs to C be such that modulus of z is 1 if omega is equals to 5 plus 3z divided by 5 minus 1z। तो हमें क्या करना है, रियल पार्ट ऑफ ओमेगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ ओमेगा, तो सब कुछ ओमेगा ओमेगा है तो यही ले लेते हैं, क्वेश्चन को वहीं से स्टार्ट करते हैं। ओमेगा इज इक्वल्स टू व्हाट, 5 प्लस 3z डिवाइडेड बाय 5 into 1 minus z। मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
क्या होगा 5 ओमेगा माइनस 5 ओमेगा जेड इज इक्वल टू 5 प्लस 3z। एक और z कर रहे थे तो ये क्या हो जाएगा 5 ओमेगा माइनस 5 इज इक्वल टू 3z प्लस 5 ओमेगा z। ये हो जाएगा 5 कॉमन, अंदर ओमेगा नहीं 5 ओमेगा माइनस 5 भी रहते हैं, 5 ओमेगा माइनस 5 इज इक्वल टू z कॉमन, अंदर हो जाएगा 3 प्लस 5 ओमेगा। ओके, अब मॉड्यूलस करना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मॉड्यूलस करेंगे तो अब दोनों साइड अगर मॉड्यूलस अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ 5 ओमेगा माइनस 5 इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ z इनटू मॉड्यूलस ऑफ 3 प्लस 5 ओमेगा। अब इसके लिए हमारे पास है कि मॉड्यूलस ऑफ z1 इनटू z2 इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ z1 इनटू मॉड्यूलस ऑफ z2। अगर दो अलग-अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे z भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और 3 प्लस 5 ओमेगा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमने ऐसे अलग से कर लिया है। ओके, नाउ वी नो दैट क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मॉड्यूलस ऑफ z इज लेस देन 1। अगर ये मॉड्यूलस ऑफ z लेस देन 1 है और ये दोनों इक्वल है तो ऑब्वियस सी चीज है मॉड्यूलस ऑफ 3 प्लस 5 ओमेगा इज ग्रेटर देन मॉड्यूलस ऑफ 5 ओमेगा माइनस 5 होगा, राइट? क्योंकि z तो जो है वो लेस देन 1 है, लेस देन 1 है मतलब 0 पॉइंट समथिंग होगा, तो ऑब्वियस सी चीज है ये ग्रेटर देन होना चाहिए इससे, तभी ये दोनों इक्वल हो गया। तो ये ग्रेटर देन है। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है देखो 3 प्लस 5 ओमेगा इज ग्रेटर देन 5 ओमेगा माइनस 5, तो 5 से दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें 3/5 प्लस ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा माइनस 1। Okay, now let us take omega is equals to x plus iy। okay, तो इसकी वैल्यू अगर हम इसके अंदर रखेंगे तो व्हाट वी हैव इज ओमेगा प्लस 3/5 इज ग्रेटर देन ओमेगा माइनस 1 था, तो इसके अंदर अगर ये वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा x प्लस 3/5 प्लस iy। x यहाँ पे x प्लस iy हो जाएगा, x जो है वो हमारा रियल पार्ट है, 3/5 भी रियल पार्ट है, तो इसको एक साथ कर दिया, इमेजिनरी पार्ट को अलग किया। यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 1 प्लस iy, सेम थिंग यहाँ पे भी हमने अप्लाई की है। तो अब देखो दोनों साइड iy है मॉड्यूलस है, तो मॉड्यूलस का देखो हमें क्या पता है क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3/5 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस 3/5 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन x माइनस 1 होल स्क्वायर, राइट? अब दोनों को हम अलग कर देंगे, स्क्वायर जो है उसको सिंपलीफाई करेंगे तो व्हाट वी हैव इज x स्क्वायर प्लस 6/5x प्लस 9/25 इज ग्रेटर देन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। x स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 16x, ये 6x/5 प्लस 2x हो जाएगा, तो 16x डिवाइड बाय 5 is greater than 16/25 जो है 9/25 यहाँ पे चला जाएगा तो 1 minus 9/25 होगा। तो ये हमें मिलेगा फ्रॉम दिस, ये देखो 5 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे 16 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिला x is greater than 1/5 and this will give us 5x is greater than 1। अब x क्या है हमारा रियल पार्ट ऑफ ओमेगा, तो हमारा आंसर क्या आया 5 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ ओमेगा इज ग्रेटर देन 1। अब देखते हैं ऑप्शन में ये है यस 5 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ ओमेगा इज ग्रेटर देन 1, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ओके देवेन? यस मैम। ओके डाउट है तो पूछ लेना बीच में। नेक्स्ट
Number 4 is let -2 minus 1 by 3i whole cube is equals to x plus iy divided by 27 where I is equals to square root of -1, where x and y are real numbers, then y minus x equals option number A is 91, B is 85, C is minus 85 and D is minus 91. तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, तो ये आप लोग खुद करो एंड टेल मी द आंसर। हिंट दे देती हूँ क्या करना है, ये दोनों इक्वल है, ओके, तो यहाँ से जो 1/3 कॉमन निकाल लो या फिर -1/3 कॉमन निकाल दो, तो -1/3 क्यूब ये क्या हो जाएगा -1/27 इन ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा 6 प्लस आई होल क्यूब इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई डिवाइडेड बाय 27। ये तो 27 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। अब ये 6 प्लस आई होल क्यूब करना आप लोगों को आता है, प्लस बी क्यूब फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। Now we know that I is equals to square root of -1, I square is equals to -1, okay, तो I cube क्या हो जाएगा I square into I which is equals to -I, okay, तो I cube की वैल्यू हो जाएगी -I, I square is -1, तो ये सब यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। करो कंप्लीट और बोलो मुझे y minus x क्या मिल रहा है। What's the answer?
आंसर अभी तक नहीं आया किसी का। मैं हाँ मैं itu miscellaneous exercise problem પેલા 22 problems કરવાના છે કે પછી બધા કરવાના છે मिसलेनियस के लिए 20 है ना एमसीक्यूज में ही मिसलेनियस 22 ખાલી 22 કરવાના हाँ ઓકે બીજા પેપર નથી ને ना સારું क्या है आंसर अभी तक आंसर क्यों नहीं आया इतना लंबा भी क्वेश्चन नहीं है सिर्फ क्यूब करना है और फिर एक्स और वाई को कंपेयर करना है
आया आंसर 91 करेक्ट। बाकी सब क्या कर रहे हैं, इतना सारा टाइम लगता है क्या? ये क्यूब करो, 6 क्यूब इज 216 प्लस I क्यूब इज माइनस I प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। 3 into 6 is 18 I sorry 3a स्क्वायर 3 into 6 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली हमें ये मिलेगा माइनस I प्लस 108I माइनस प्लस 18I स्क्वायर और ये माइनस I। तो इसको हम कंपेयर करेंगे x प्लस I बाय I कहाँ पे 108I और यहाँ पे माइनस I है। I कॉमन निकल जाएगा तो 108 माइनस 1 which is 107I और ये 216 माइनस 18 हो जाएगा 198। तो कंपेयर करने से हमें मिलेगा x इक्वल्स टू माइनस 198 and y is equals to minus 107. We want is y minus x, so which is minus 107 plus 198 which is equals to 91. इतना सा क्वेश्चन था, इतना सारा टाइम क्यों लग रहा है इसमें? नंबर 5, let a is equals to theta belongs to minus pi by 2 to pi, where 3 plus 2I sin theta divided by 1 minus 2I sin theta is purely imaginary. Then the sum of the elements in A is option A 3 pi by 4, option B 5 pi by 6, option C pi, option D is 2 pi by 3. क्या करेंगे यहाँ पे? चलो गिव मी सजेशंस। वन माइनस वन प्लस 2I sin थीटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए तो यस करेक्ट, यही करना है। तो क्या बोला गया है यहाँ पे? थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई है और यहाँ पे दिया गया है which is 3 plus 2I sin थीटा 1 minus 2I sin थीटा इज प्योरली इमेजिनरी। ये जो है वो प्योरली इमेजिनरी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल्स टू सॉरी z इक्वल्स टू, ये हमारा z है, z इज इक्वल्स टू 3 plus 2I sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 minus 2I sin थीटा। मल्टीप्लाई करेंगे 1 plus 2I sin थीटा से, डिवाइड भी करना है 1 plus 2I sin थीटा से। क्या मिलेगा? ये देखो 1 डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 1 plus 4 माइनस माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा और आई स्क्वायर माइनस है तो ये होगा हमारा 1 plus 4 sin स्क्वायर थीटा। क्या अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर लेना। ये 3 plus 2I sin थीटा into 1 plus 2I sin थीटा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ओके, which is equals to 3 minus 4
sin square theta plus 8i sin theta. ठीक है, अब इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 minus 4 sin square theta divided by 1 plus 4 sin square theta plus 8 sin theta divided by 1 plus 4 sin square theta into i. ये हो गया हमारा z. अब क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि इस प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब क्या होगा, ये सिर्फ इमेजिनरी पार्ट होगा, रियल पार्ट जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो इसके लिए हम लिख सकते हैं एज प्योरली इमेजिनरी, therefore real part of z is equals to 0. Therefore we have 3 minus 4 sin square theta divided by 1 plus 4 sin square theta is equals to 0. चलो सॉल्व करो, ये क्या आ रहा है आंसर. ट्रिग्नोमेट्री तो हो चुका है सबका. ऑप्शन ए 3/4. नो. क्वेश्चन पढ़ो क्या है. सम ऑफ द एलिमेंट्स इन ए. ये मतलब ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वो मतलब थीटा में ज्यादा मिलने वाला है, हमें थीटा फाइंड करना है. यहाँ पे क्या होगा वो देखो, 3 minus 4 sin square theta is equals to 0 हो जाएगा. डिनोमिनेटर को देखने की जरूरत ही नहीं है. 3 minus 4 sin square theta equals to 0 है. न्यूमरेटर 0 होगा तभी वो 0 होने वाला है. डिनोमिनेटर तो 0 हो नहीं सकता. तो क्या हो जाएगा 4 sin square theta is equals to 3. This implies sin square theta is equals to 3/4, which gives us sin theta is equals to square root of 3/2 plus or minus root 3/2. क्या है आंसर? डी 2π/3. यस. कौन कौन सा ऑप्शन है? 2π/3 -π/3 एंड +π/3. ये तीन हमें वैल्यूज मिलेगी फॉर थीटा. क्योंकि sin थीटा π/3 जो है वहां पे होता है √3/2 और हमारे पास थीटा कहां पे है? इन बिटवीन -π/2 टू पाई. -π/2 से पाई के बीच में कौन कौन से थीटा आएंगे? -π/3 +π/3 एंड 2π/3. तो इन तीनों का एडिशन क्या होगा? 2π/3. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी. ओके. एग्जांपल नंबर 6. A value of theta for which 2 plus 3i sin theta divided by 1 minus 2i sin theta is
purely imaginary is option A is pi by 3, option B is pi by 6, option C is sine inverse root 3 by 4, option D is sine inverse 1 upon root 3. ओके, क्या है वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच ये है एस प्योरली इमेजिनरी। तो सेम इसके जैसा ही क्वेश्चन है, देखो 2 + 3i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा, सिर्फ ये ऊपर वाला ही चेंज है, 2 + 3i sin थीटा इज प्योरली इमेजिनरी। तो सिंपल से कर लेते हैं, क्या है z = 2 + 3i sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 - 2i sin थीटा। हमें पता है क्या करना है, 1 + 2i sin थीटा divided by 1 plus 2i sin theta which is equals to denominator क्या हो जाएगा, 1 plus 4 sin square theta। अब तो ये पता है कैसे होगा, अब ये 2 plus 3i sin theta into 1 plus 2i sin theta इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 2 plus डायरेक्ट लिख रही हूँ, 2 plus 7i sin theta माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका मल्टीप्लिकेशन करके हो जाएगा। तो 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इनटू आई। ओके, क्या है इमेजिनरी मतलब रियल पार्ट ऑफ z = 0, तो हम इसके = 0 डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 - 6 sin square theta is equals to 0. This gives us sin square theta is equals to sorry 3/2 नहीं सॉरी, क्या हो जाएगा, which implies sin square theta is equals to 2/6 which is equals to 1/3। तो sin theta is equals to plus or minus 1/√3। तो 1/√3 कहाँ पे आता है, sin inverse 1/√3 हो जाएगा। तो sin inverse 1/√3 is our option number D। समझ में आया, कोई डाउट? नो मैम, कोई डाउट नहीं। ओके, तो ऐसा आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इतना तो आपको ये डायरेक्ट स्टेप अगर आपको करने हैं तो जेडब्ल्यू में ऐसा ही करना है, आपको इतने में खत्म कर देना है, सब पूरा पेज नहीं भरना है आपको। ओके, नंबर 7 is if 6i minus 3i 1 4 3i minus 1 20 3 and I is equals to x plus iy, then option number A, x is equals to 3, y is equals to 1. Option number B, x is equals to 1, y is equals to 1. C, x equals to 0, y equals to 3. And D, x equals to 0, y equals to 0. ये डिटरमिनेंट आ गया है क्या आप लोगों को? पहले बेसिक मैथमेटिक्स में आया था डिटरमिनेंट। Okay, that means what is determinant, you know that. Okay, तो property of determinant भी खबर है सर। प्रॉपर्टीज तो नहीं खबर है। Okay, यहाँ पे करिए। Okay, so here we have given that determinant of 6i minus 3i 1 4 3i minus 1 23i is x plus iy। Okay, ये इसका सॉल्यूशन है वो x plus iy है। अब ये देखो, ये पूरी कॉलम यहाँ पे माइनस 3i है, यहाँ पे 3i है और यहाँ पे 3 है। तो कॉलम नंबर 2 जो है वहां से हम 3i जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं, राइट। तो कॉलम नंबर 2 में से हम -3i को कॉमन निकालेंगे।
तो अंदर क्या बचा, देखो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम तो एज इट इज रहेंगे, तो 6i 420 एज इट इज हम लिख रहे हैं। सेम थिंग थर्ड कॉलम विच इज 1 -1i। ओके, अब ये देखो -3i कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचा 1। अब यहाँ से -3i कॉमन निकाला तो क्या बचा -1। अब यहाँ से -3i कॉमन निकाला, ओके, तो -3 तो निकाला तो यहाँ पे बच जाएगा i। ओके, क्यों, ये इसको हमें कॉमन निकालना है, मतलब 3 डिवाइड बाय -3i हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन -i, तो इन दोनों को हम i से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा i अपॉन -i स्क्वायर, एंड -i स्क्वायर इज माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो जाएगा i। समझ में आया ये? तो हमने कॉमन निकाला ऐसे, तो ये हो गया i। तो अब देखो कॉलम नंबर इज इक्वल्स टू x प्लस i y। अब देखो कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3 आर सेम, तो एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, अगर दो कॉलम या फिर दो रो, कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो सेम हो तो इसका जो डिटरमिनेंट है वो 0 हो रहा है, तो दिस इंप्लाइज दैट x प्लस iy इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब x प्लस iy इक्वल्स टू 0 है तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 0 एंड i इक्वल्स टू 0, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट? नो कोई डाउट नहीं। ओके, तो नंबर्स 7 किया ना हमने, ओके 8 देख लेते हैं। नंबर 8 is the value of sum summation n equals to 1 to 30 I raised to n plus I raised to n plus 1 where I is equals to square root of -1 equals option number A I, B is I minus 1, C is minus I and D is 0. समेशन n इक्वल्स टू 1 टू 13, तो ये है, हम इसको हम लिखते हैं समेशन n इक्वल्स टू 1 टू 13। यहाँ देखो i रेज़ टू n into i रेज़ टू n plus 1 है, इसमें से i रेज़ टू n जो है वो कॉमन निकलेगा, तो अंदर क्या बचा 1 plus i। अब 1 plus i यहाँ पे कहीं पे भी n नहीं है, तो 1 plus i जो है वो बाहर निकल जाएगा। समेशन अंदर क्या बचा i रेज़ टू n when n is equals to 1 to 13, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 plus i, ये क्या हो जाएगा i n equals to 1 to 13 अगर रख दे तो i plus i square up to i raised to 13। अब ये क्या हुआ, क्या दिख रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिख रहा है। अब 1 plus i क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो लेस देन 1 में ही आएगा। ओके, लेस देन 1 में इसकी वैल्यू आएगी, मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा i into 1 minus i raised to 13 divided by 1 minus i। अब ये देखो i raised to 13 वो क्या हो जाएगा i raised to i raised to 12 plus 1 और i raised to 12 which is i raised to 4k plus 1 में आएगा, और i raised to 4k plus 1 is equals to i। याद है आप लोगों को? For Deven we have that I is equals to I square is equals to -1, I cube is equals to -I, ये हमने देख लिया, राइट। तो i raised to 4 क्या हो जाएगा I square into I square, और I square into I square that is -1 into -1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो i raised to 4 1 हो गया। तो i raised to 5 क्या होगा I raised to 4 into I, तो which is equals to I, तो I raised to 5 is equals to I, तो यहाँ पे आ जाएगा I raised to 5
ये हो जाएगा i रेज टू 6, ये हो जाएगा i रेज टू 7 और ये हो जाएगा i रेज टू 8। तो ऐसे ही 4 के साथ बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे i रेज टू 5 के साथ आ जाएगा i रेज टू 13 भी, तो i रेज टू 13 इज आल्सो इक्वल्स टू i। ये लेक्चर देख लेना, लेकिन फिर भी अगर तुम i से मल्टीप्लाई करते जाओगे तो यू विल गेट द आंसर। ओके, तो ऐसे भी कर सकते हो i रेज टू 13 इज i रेज टू 4 into i रेज टू 4 into i रेज टू 4 into i। तो i रेज टू 4 तो 1 है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास i बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस i into ये 1 माइनस i into 1 माइनस i डिवाइडेड बाय 1 माइनस i, 1 माइनस i, 1 माइनस i कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हुआ हमारा i minus i square, sorry i plus i square is equals to -1 which is equals to i minus 1 और i minus 1 कौन सा है हमारा ऑप्शन नंबर बी। कोई डाउट? नो मैम। नेक्स्ट नंबर 9, करना है या नेक्स्ट टाइम रखें? नेक्स्ट टाइम। ओके, तो चलो यहाँ तक ही रखते हैं।